जिस भी वजह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन गई है, लेकिन जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है और लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के हक में वोट करेगी और साथ ही प्रदेश की जनता को जितने लाभ मिले हैं इन 8 सालों में उन सब का ध्यान रखेगी। और ऐसी मेरी अपील भी है कि आप सब याद कर लें कि आयुष्मान भारत योजना जब नहीं थी तो सब परिवारों में क्या होता था। आप सब याद करें कि जब उज्ज्वला योजना नहीं थी तो आपको किस तरीके से लकड़ी बीनने के लिए पहाड़ों में घूमना पड़ता था और सबकी कमर आदि टूट जाती थी, कई लोगों की नुकसान हुए। पानी की व्यवस्था जब हर घर नल से जल नहीं था और कितने लाख परिवारों को जल मिला। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दिलाना, संगठन को मजबूत करना और संगठन का विकास करते हुए, मजबूती देते हुए, अपनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारते हुए सर्वसमावेशी बजट का हवाला देते हुए जो विकास के कार्य हैं उनको पूरा करते हुए बिलासपुर का एम्स बन के तैयार है। महिलाओं की चाहे जच्चा बच्चा की डिलीवरी हो, चाहे बूढ़े बुजुर्गों के ऑपरेशन हो, वो सब काम वहाँ पर हो रहे हैं। चाहे 4 मेडिकल कॉलेज की बात हो तो बच्चों को अधिक संख्या में शिक्षा प्राप्त हो रही है, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त हो रही है, IIM। तो इन सब चीज़ों का लोगों को ध्यान दिलाना और संगठन को मजबूत करना, यही हमारी सोच रहेगी। विपक्ष देखिए, विपक्ष की कामयाबी और निकम्मापन जो है वो सामने आ जाएगा और देश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस बात का बिल्कुल ध्यान रहेगा कि चाहे वो 2014 का चुनाव था, उससे पहले लगातार किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को झूठे मूठे आरोप लगाकर जो है बदनाम करने का प्रयास किया, चाहे 2019 का चुनाव था उस समय पर भी इनकी यही हरकतें थी। अभी 24 नज़दीक आ रहा है और वो देश का बढ़ता हुआ रुतबा और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व से बौखलाए हुए हैं। तो इस तरीके की हरकतें जारी रहेंगी, लेकिन हम भी तैयार हैं इन हरकतों का जवाब देने के लिए और लोगों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए। जिस भी वजह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन गई है, लेकिन जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है और लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के हक में वोट करेगी और साथ ही प्रदेश की जनता को जितने लाभ मिले हैं इन 8 सालों में उन सब का ध्यान रखेगी। और ऐसी मेरी अपील भी है कि आप सब याद कर लें कि आयुष्मान भारत योजना जब नहीं थी तो सब परिवारों में क्या होता था। आप सब याद करें कि जब उज्ज्वला योजना नहीं थी तो आपको किस तरीके से लकड़ी बीनने के लिए पहाड़ों में घूमना पड़ता था और सबकी कमर आदि टूट जाती थी, कई लोगों की नुकसान हुए। पानी की व्यवस्था जब हर घर नल से जल नहीं था और कितने लाख परिवारों को जल मिला। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दिलाना, संगठन को मजबूत करना और संगठन का विकास करते हुए, मजबूती देते हुए, अपनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारते हुए सर्वसमावेशी बजट का हवाला देते हुए जो विकास के कार्य हैं उनको पूरा करते हुए बिलासपुर का एम्स बन के तैयार है। महिलाओं की चाहे जच्चा बच्चा की डिलीवरी हो, चाहे बूढ़े बुजुर्गों के ऑपरेशन हो, वो सब काम वहाँ पर हो रहे हैं। चाहे 4 मेडिकल कॉलेज की बात हो तो बच्चों को अधिक संख्या में शिक्षा प्राप्त हो रही है, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त हो रही है, IIM। तो इन सब चीज़ों का लोगों को ध्यान दिलाना और संगठन को मजबूत करना, यही हमारी सोच रहेगी। विपक्ष लगातार देखिए, विपक्ष की कामयाबी और निकम्मापन जो है वो सामने आ जाएगा और देश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस बात का बिल्कुल ध्यान रहेगा कि चाहे वो 2014 का चुनाव था, उससे पहले लगातार किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को झूठे मूठे आरोप लगाकर जो है बदनाम करने का प्रयास किया, चाहे 2019 का चुनाव था उस समय पर भी इनकी यही हरकतें थी। अभी 24 नज़दीक आ रहा है और वो देश का बढ़ता हुआ रुतबा
और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से बौखलाए हुए हैं। तो इस तरीके की हरकतें जारी रहेंगी, लेकिन हम भी तैयार हैं इन हरकतों का जवाब देने के लिए और लोगों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए।